प्यारे बच्चों नमस्कार। तो अपन देख रहे थे सार्थक फैक्ट जे तक, जैसे चालू करना था, है ना। हाँ, जे में ही चल रहे थे, मतलब जालोर तक देख लिया था अपन ने, ये यहां तक देख लिया था ना, जालोर तक देख लिया था, मेरे से ही जाबाली, ठीक है, जाबाली भी है, माघ भी है, ऐसे जालोर। अब अपन आज देखते हैं जोधपुर। जूम कर दो थोड़ा, ओके, ये जोधपुर के आगे आओ। जोधपुर का सबसे पहला क्वेश्चन, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, है ना, मंडोर जोधपुर में स्थित है। और इसी को जब अपन मंदिर अगर कर दें, 23 करोड़ देवी देवता का जो मंदिर है वो कहाँ हो जाएगा, वो जूनागढ़ में हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग जो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर, वहां हो जाएगा 23 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। और जब साल बोल देंगे अपन तो साल हो जाएगा मंडोर। याद कैसे रहेगा, साल मतलब होता है रूम, तो रूम में अपन घुसते हैं डोर से, है ना, डोर, तो साल मतलब रूम, रूम मतलब डोर, डोर मतलब मंडोर। ओके, ऐसे, ओके। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है, ठीक है। ये गुलाब खां कौन व्यक्ति थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुए संगीत के क्षेत्र में, संगीतकार थे, मारवाड़ घराने से संबंध था। प्रत्येक साल आज भी इनकी स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है, गुलाब खां पुरस्कार, ठीक है। इनके पिता थे उस्ताद सुल्तान खां, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मध्यकालीन संगीतकार के रूप में जिन्होंने काम मारवाड़ के अंदर किया है। तो ये है गुलाब खान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में मारवाड़ में। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, सूर्य मंदिर। ओसिया और मंडोर जोधपुर के अंदर सूर्य मंदिर है, दोनों ही है जो इंपॉर्टेंट है, अपने गुजर प्रतिहार शैली के मंदिर है, ठीक है ना। गुजर प्रतिहार में और अपन बोलते हैं महामारू शैली के मंदिर है, ठीक है। दौसा में जैसे अपन ने देखा था हर्ष माता का मंदिर, चांद बावड़ी, ठीक है, भवानीपुर, नकटी माता भवानीपुर जयपुर, और जोधपुर के अंदर अपन ने मंडोर देखा, बाड़मेर में देखा, खजुराहो, ऐसे कालिका माता मंदिर चित्तौड़ देखा, ठीक है। तो इस तरह से अपन को गुजर प्रतिहार कालीन वास्तुकला का ये एक इंपॉर्टेंट उदाहरण के रूप में सामने उदाहरण पेश होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जोधपुर के निकट ओसिया। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का निर्माण प्रतिहार शासकों ने करवाया था। इन प्रतिहार शासकों में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो नाम आता है वत्सराज का। ये नाम ध्यान रखना अपने को, क्वेश्चन ये याद आया कि निम्न में से वो कौन सा गुजर प्रतिहार शासक है जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा, वत्सराज। वत्स, बेटे को बोलते हैं वत्स, वाह मेरे वत्स, वत्सराज। ओसिया में 100 से अधिक जैन व ब्राह्मण जैन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ओसिया ये बहुत इंपॉर्टेंट मध्यकालीन शहर है मेरे प्यारे बच्चों। इस शहर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 8वीं से लेके 11वीं शताब्दी तक, 8वीं से 11वीं शताब्दी तक, ठीक है। पालीवाल ब्राह्मण भी जैसे अपन ने देखे, पालीवाल ब्राह्मण बाद में पाली में जाके शिफ्ट हो गए, तो इसलिए उनको बोलते हैं अपन, पाली नाम पड़ गया पालीवाल ब्राह्मण से, ठीक है। ये और उकेश पाटन, अपन इसका पुराना नाम देखा ही था, उकेश पाटन, ओसिया, सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर के कारण इसको बोला जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। भुवनेश्वर वाले वैसे उड़ीसा के अंदर है, लेकिन भुवनेश्वर की तुलना अगर राजस्थान से की जाए तो वो तुलना की जाती है मेरे प्यारे बच्चों ओसिया से। ओसिया, ओसवाल, सब यही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज के काल में हुआ था। अभी बताया था गुजर प्रतिहार शासक ही है ऐसे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरिहर मंदिर देखा अपन ने, जैन महावीर स्वामी का मंदिर देखा, तो गुजर प्रतिहारों के अंदर लिस्ट आई थी जैसे ही गुजर प्रतिहार अपन ने पढ़ने चालू किए थे आर्ट एंड कल्चर में। जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय की उपासना का स्थल है। तो ये महामंदिर अपन ने जैसे देखा था, सूर्य मंदिर अपने जालोर महामंदिर, ठीक है, जो अपन ने पढ़ाया था मैंने, गोरखनाथ, जालंधरनाथ सूर्य मंदिर अपने, ठीक है, सुना हुआ था। और ये महामंदिर अपने यहाँ जोधपुर के अंदर, और ये थे मानसिंह, है ना, मारवाड़ के राजा मानसिंह। ये जयपुर के जो मिर्जा राजा मानसिंह है या सवाई मानसिंह है, उनसे कोई लेना देना नहीं है इस मानसिंह का। ये मारवाड़ के शासक है मानसिंह, जिनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव था किस पे, नाथ संप्रदाय पे, ठीक है। नाथ योगी भी इनको बोलते हैं। मारवाड़ की हिस्ट्री जब पढ़ी उसमें सारा डिटेल में है, देख सकते हो, वीडियो है ऐसे, ओके। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जालोर। ओ अच्छा, जालोर एक तो ऊपर भी रह गया, यहाँ भी आ गया जालोर ऊपर, एक क्लब नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन जोड़ लेना एक बार। जाबाली के साथ सुंदा माता का भी जोड़ लो। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है, ठीक है ना। रोपवे भी है, सबसे पहला रोपवे राजस्थान का यही था, ठीक है। फिर झालावाड़ में आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन झालावाड़। झालावाड़ में के अंदर झालावाड़ घंटियों का शहर। सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता सप्तरथ है ना, 7 रथ। झालावाड़ के अंदर सूर्य मंदिर की सप्तरथ विशेषता है प्रमुख,
ठीक है। झालावाड़, झालारापाटन, झालावाड़ का सूर्य मंदिर नागभट्ट द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया, ये सप्तरथ, ठीक है, नागभट्ट द्वितीय द्वारा 7 रथों की बात है। राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर झारखंड, झालारापाटन, झारखंड सॉरी, झालावाड़ झालारापाटन के अंदर है शीतलेश्वर महादेव, ठीक है, सप्तरथ मंदिर, ठीक है। अपन ने, आपको ध्यान होगा जैसे चित्तौड़ में अपन ने पढ़ा था क्या, सतवीस देवरी, है ना, सतवीस पढ़ा था, सतवीस, 7 और 20, सातवीस देवरी, 7 + 20 27 देवरी, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन सप्तरथ अपने झालावाड़ के अंदर, नागभट्ट द्वितीय। फिर ये आ रहा है 7 सहेलियों का मंदिर झालावाड़ के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये 7 सहेलियां हो गई, सप्तरथ हो गया, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही रख लो, सप्तरथ जैन मंदिर और झालावाड़ सूर्य मंदिर, सॉरी सप्तरथ सूर्य मंदिर, सूर्य देवता, जैसे जो अपन खजुराहो के अंदर भी जैसे देखते हैं तो वो ये सप्तरथ ही है, ठीक है। कंदरिया महादेव का जो अपन मंदिर देखते हैं उसके पास भी सूर्य मंदिर है, वो भी सप्तरथ है, ठीक है। तो 7 रथों, सूर्य देवता के ये 7 रथ हैं, तो सूर्य मंदिर ये है, और 7 सहेलियों का मंदिर दोनों झालावाड़ में है। तो सूर्य मंदिर 7 रथों वाला और 7 सहेलियों का दोनों झालावाड़ में, ऐसे ही झालावाड़ की याद रख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन करौली में कैला देवी, ठीक है, आएगा इनका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी, CS8, चैत्र कृष्ण अष्टमी को तो अपन शीतला अष्टमी बनाते हैं, शीतला माता, ठीक है। और इसका जो विलोम हो जाएगा चैत्र शुक्ल अष्टमी, इस दिन होता है अपने कैला देवी वाला, कैला देवी का मंदिर, लक्ष्मी मेला, है ना। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर करौली राजस्थान में स्थित है, ठीक है, ये है। फिर है नेक्स्ट मनमोहन नहीं है, ये मदन मोहन है ना, ये मनमोहन नहीं है, नाम गलत है, ये है मदन मोहन, मदन मोहन जी का मंदिर करौली में स्थित है, ठीक है, करौली में स्थित है। तो ये कौन से संप्रदाय का हो गया, ये गौंडीय संप्रदाय का हो गया। गौंडीय बोले तो BMC आ जाएगा यहाँ पे, इसको जी कर देना, इसको इसको ए कर देना, इसको जी कर देना, ठीक है। बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या आ जाएगा, ये बी से क्या था अपने, बी से BMC, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, गौंडीय महाप्रभु। तो गौंडीय महाप्रभु, गौंडीय संप्रदाय का मंदिर है करौली के अंदर, जो मदन मोहन जी का मंदिर है। और मदन मोहन जी का मंदिर जो भरतपुर कामा के अंदर है, वो वल्लभ संप्रदाय का, ये अपन बहुत बार देख चुके हैं, ओके। फिर स्पीड कोई ज्यादा नहीं है, सारी चीजें पढ़ी हुई है, क्या क्या स्पीड करेगी बताओ, इसके अंदर सारी पढ़ रखा है, क्या स्पीड है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन कोटा, कोटा के अंदर है 4 चौमासा मंदिर, ठीक है, मतलब 4 मेन ऋतुएं होती हैं अपने, उससे ये नाम है 4 चौमासा। 4 चौमासा मंदिर कोटा के अंदर, कोटा गुप्त काल से संबंधित है, 4 चौमासा याद रख लो, फैक्ट में जोड़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं नागौर दधी माता मंदिर, गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है दधी माता, है ना। ऐसे अपन देखते हैं गोठ दंडावत, ठीक है, दधी माता ये है गोठ मांगलोद। एक आता है गोठ दंडावत, गोठ दंडावत, ठीक है, वो आसिन भीलवाड़ा में है, जो कि देवनारायण जी की जन्मस्थली है। यह है गोठ मांगलोद, दधी माता नागौर, ठीक है, गोठ मांगलोद। दधी माता मंदिर, दधी माता जो है वो कौन है, दाहिमा ब्राह्मणों की कुलदेवी है, अनेक बार देख चुके हैं, कोई है ही नहीं इसमें कंफ्यूजन, ठीक है। यह मंदिर 7वीं से 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निर्मित है, जो पटियारकालीन महावरू शैली का मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नागौर में दधी माता का अपने मंदिर, दाहिमा ब्राह्मणों की कुलदेवी, समझ गए, वेरी गुड। इसके बाद अपन देखते हैं पाली, पाली से रिलेटेड मंदिरों से कौन कौन से क्वेश्चन है, ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, एक एक डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन आपके बिल्कुल टिप्स पे, ये दिमाग में घूमना चाहिए, है ना। कभी कोई बात छिड़े, कोई भी बोले तो फट मतलब आप क्वेश्चन गिना दो, ये ले पाली के क्वेश्चन, ये ले, ऐसे, ठीक है। फिर पाली में सबसे इंपॉर्टेंट रणकपुर है, क्वेश्चन देख लेते हैं। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर पाली में स्थित है। तो सर पाली में क्यों बोलते हो, और भी बहुत बोलो सर, सादड़ी गांव बोलो सर, सादड़ी पाली, ठीक है, ये हो गया सादड़ी पाली। और मघाई, मिठाई बताया था मघाई, ये हो गया अपने नदी, ऐसे, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, रणकपुर जैन मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है ना। इनके जो जन्म हुआ था, जो अपन मेला बढ़ते हैं, वो चैत्र शुक्ल नवमी, है ना, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को शीतलाष्टमी है, उसका जो अगला दिन होता है चैत्र शुक्ल नवमी, उस दिन इनका अपने ऋषभ देवी आदिनाथ जयंती या केसरनाथ जयंती अपन मनाते हैं, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण कुंभा के शासनकाल में जैन श्रेष्ठी
धनक शाह ने करवाया था, है ना। तो ये रणकपुर नाम कैसे पड़ा, ये राणा कुंभा ने दान दिया इस गांव के लिए जमीन को, और फिर ठेका किसको दिया, धनक शाह को दिया, जो कि कौन था, एक जैन श्रेष्ठी था, जैन सेठ या श्रेष्ठी, मैंने बताया था सारथवा का हेड, ठीक है, जो व्यापार के सारे नियम कायदे जानता था, भाषाएं जानता था अनेक, ठीक है, किस प्रदेश की क्या जलवायु, कब किधर जाना है व्यापार करने, ये सब इसको पता होता था अच्छी तरह। तो जैन श्रेष्ठी था धनक शाह, ठीक है। और फिर धनक शाह ने भी किसको आगे रखा वास्तुकार के रूप में, देपाक, याद रखना है। तो 3 नाम आ रहे हैं अपने सामने। सबसे पहले तो नाम आ रहा है कुंभा, कुंभा के बाद आता है धनक शाह, धनक शाह के बाद आ रहा है देपाक। रणकपुर फिर क्या इस मंदिर का होया आ गया ना, देखो शिल्पी देपाक था। मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। रणकपुर जैन मंदिर मगाई नदी के तट पर स्थित है, जैसे अभी अपन बताया, और वापस लिख दो कि गांव कौन सा है, सादड़ी, सादड़ी, ठीक है। ये फिर क्या है, रणकपुर के जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। इतना ही क्यों सर, जैन धर्म क्यों, हमें तो ये भी पता है कि जो पहले जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभ देव, उनसे ये संबंधित है। ऋषभ देव जो पहले जैन तीर्थंकर है, ठीक है। और जिनकी जो जयंती है ऋषभ देव जयंती का, वो कब आती है, चैत्र शुक्ल नवमी को, CS9, चैत्र शुक्ल अष्टमी से अगले दिन। रणकपुर जैन मंदिर में 144 खंबे हैं, खंबे 144 है, 144 खंबे हैं। तो 24 अपन ने देखे थे, इसके अंदर क्या है, मंडप है। 84 क्या है इसके अंदर, 24 तो मंडप है, 84 ऊपर नहीं, एक सेकंड, 24 84 अपन ने देखे थे इसके अंदर, एक मिनट, मंडप 24, ठीक है ना, मंडप 24 है, सही लिखा, 24 मंडप है, 24 मंडप और 84 शिखर है, ठीक है ना। और 144 इसके अंदर स्तंभ है, ठीक है। और 144 में अपन 5 साल पीछे चले जाएं तो क्या जाएगा, 1439, इसमें इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया था, निर्माण 1439 में, ठीक है ना। और 1433 से 68 अपने कुंभा का कार्यकाल है, ठीक है। ऐसे अपन को पहले भी अपन ने सारा अपन ने डिटेल देखी थी, ठीक है। 1433 से 68 कुंभा का कार्यकाल है, 1439 में ये बनना चालू हुए, मतलब निर्माण अवधि जो है ना इनकी वजह 1439 में बजता, ध्यान रखो। और कवि मैंने इसको त्रिलोक दीपक प्रसाद बोला ही है, कवि विमल सूर्य ने नलनी गुलाम विमान बोला था, ठीक है। भूमत शैली या पंचायतन शैली में बना हुआ है। जो मंदिर दान में दिए वो महाराणा जो थे मेवाड़ के, वो महाराणा कुंभा थे, जिन्होंने जिस जैन व्यापारी ने बनाए वो धनक शाह था, ठीक है। और जो वास्तुकार था वो देपाक था, है ना। ये जो मंत्री वगैरह के जैसे नाम आते हैं ना, जैसे अपन ने विमल शाही लुणव शाही में भी देखे, विमल शाही में जैसे विमल शाही था, लुणव शाही के अंदर अपन ने देखा वास्तुपाल और तेजपाल थे, तो इनका नाम ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उलझा देते हैं, है ना। मैंने तो देखो क्लियर कट बताया हुआ, आप फर्ज आपका उसको याद रखना। फिर देखते हैं राजस्थान में भूमत शैली का सबसे पुराना मंदिर, है ना, भूमत शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी जैन मंदिर है ना। ये सेवाड़ी जैन मंदिर, ये नहीं, ये तो सादड़ी है जो अपन ने पढ़ा, ठीक है। ये थोड़ा अलग है जैन मंदिर सेवाड़ी, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लो यहाँ एक बार नोट्स में, थ्योरी नोट्स में भी ऐड कर लेना। सेवाड़ी जैन मंदिर ये रणकपुर वाले से अलग है, ठीक है ना, रूट ही अलग है, बिल्कुल अलग रूट पे है ये सेवाड़ी जैन मंदिर, ठीक है। जैसे मान लो ये एक रास्ता है, इस पर तो सेवाड़ी जैन मंदिर है, फिर ये इधर रणकपुर है, रणकपुर ये सादड़ी, ये यहाँ रणकपुर है, ये सेवाड़ी है ना। रणकपुर तो हो गया अपने सादड़ी, ठीक है ना। फिर ये आगे जाके यूं ऐसे रास्ता आता है, ये इसमें मिल जाता है, ये तो ये सादड़ी, ये है सेवाड़ी जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो सेवाड़ी जैन मंदिर अलग है और वो अलग है। तो सेवाड़ी जैन मंदिर तुलनात्मक रूप से पुराना है, ठीक है, इतना भव्य नहीं है, लेकिन जैन श्रेष्ठी लोग और इधर से आते जाते रहते थे, पाली अपने जैसे गुजरात में आने जाने का रास्ता था एक पाली से, ठीक है। तो फिर इसलिए यहाँ पे फिर बाद में रणकपुर जैन मंदिरों की स्थापना होती है। ये पहले के, ये करीबन 10वीं से 11वीं शताब्दी के हैं, ये सेवाड़ी वाले जैन मंदिर। भूमित शैली का मतलब क्या है, समतल मैदान के ऊपर बने हुए पहाड़, जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर देखते हैं वो तो पहाड़ियों पे है, जबकि रणकपुर और ये सेवाड़ी जैन मंदिर जो है ये समतल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं भूमि, समतल भूमि पर। रणकपुर का जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है, बताया ही मैंने, जैसे देखा था अपने आदिनाथ ऋषभ देव, ठीक है। फिर पाली में एक आता है, पाली में आवा नाम की संघ है, इसका 1857 के विद्रोह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आवा का कामेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का प्रतिनिधित्व करता है, आवा, ठीक है, आवा पाली, ठीक है। जो कुशाल सिंह चंपावत परिवार अपने आवा अपन पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह में वो। रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार या वास्तुकार देपाक था, देखा ये कुंभा, धनक शाह, देपाक, ऐसे, है ना। कैसे याद रखोगे, कुंभा, धनक शाह और देपाक, KDD याद रख लो रणकपुर के अंदर,
है ना। ऐसे के से तो कुंभा है, डी से धनक से आया, डी से देपाक है। फिर प्रतापगढ़ में अपने एक गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर है। माताओं में अपने देखा ही था, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ है। ऐसे इजी है क्वेश्चन, कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में। नाथद्वारा में तो है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये किस संप्रदाय का है? ये वल्लभ संप्रदाय का, अपन ने देखा ही है। द्वारकाधीश जी का मंदिर है कांकरोली में, ये भी वल्लभ संप्रदाय का। मथुरेश जी का जो मंदिर है ये कोटा के अंदर है, ठीक है, और ये भी वल्लभ संप्रदाय का है। मैंने बताया था कि वल्लभ संप्रदाय के पूरे भारत में 7 मंदिर है, जिसमें से 5 राजस्थान में है। 2 तो हो गए राजस्थान में, आपने सॉरी ये राजसमंद के अंदर। 2 हो गए अपने भरतपुर में ही, अपने एक तो मदन मोहन मंदिर और एक गोवर्धन जी का मंदिर अपने कामा भरतपुर के अंदर। 2 और 2 4 हो गए, 5वां हो गया कोटा के अंदर, ठीक है ना, मथुराधीश। और करौली के अंदर जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय का नहीं है, वो गोंडीय संप्रदाय का है, ठीक है। गोविंद देव जी मंदिर अपने जयपुर आ गया, ये गोंडीय संप्रदाय का है। और गोंडीय संप्रदाय का दूसरा प्रमुख मंदिर है जो राजस्थान में, वो मदन मोहन मंदिर है अपने कहाँ पे, करौली। कंफ्यूज मत हो इनके अंदर, बहुत बार बता चुका हूं। अभी भी कंफ्यूजन है ना तो वीडियो अच्छी तरह नहीं देखे पहले वाले, ढंग से देखो पहले उनको। सार्थक फैक्ट पे तो पहले बाद में आओगे, पहले उनको देखो। राजसमंद, केले के पत्तों पर सांझी। सांझी अपन जब ये त्योहार पड़ेगा ना तब और समझ में आएगा ये कैसे सात पक्ष से रिलेटेड है। केले नाथद्वारा प्रसिद्ध है, केलों की सांझी या नाथद्वारा में, ठीक है। त्योहारों में देखेंगे सांझी समझ में आएगा कैसे सात पक्ष में ये सांझी होती है। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण राज सिंह ने 1671 कर दो इसको, 1671 है राज सिंह, है ना, जिसमें बता रहे थे कि औरंगजेब के डर से मथुरा से लेके भागे केशव और गोविंद मूर्तियां पहले मारवाड़ गए, लेकिन वहां महल हवेलियों के अंदर छुपते रहे इधर से उधर, है ना। तो हवेली संगीत प्रचलन में आ गए, लेकिन मारवाड़ के शासक ने उनको वहां श्रेय नहीं दिया, अजीत सिंह ने। फिर ये आए इधर नाथद्वारा की तरफ, तो नाथद्वारा के जो शासक थे राज सिंह, उन्होंने अपने नाथद्वारा के अंदर इनको जगह दी, और यहाँ पे नाथद्वारा, ठीक है ना। सारा अपन डिटेल देख ही चुके हैं पहले, कोई उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, सारी चीजें एक एक अपन क्रिस्टल क्लियर उसमें है। तो उदयपुर के अंदर जो है ये जगह है अपने, ये इसमें देखो अपन ने देखा था कि एक लेंस का तो नहीं आएगा इसके अंदर, राजसमंद है ना, राजसमंद एक बार देख लेते हैं ना, ये सियाड़ है ना, ये नाम बोल रहा था मैं, सियाड़ नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है ये सियाड़। सादड़ी तो वो है, ये सियाड़ है। कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर 1671 राज सिंह, है ना। दिन में 8 बार पूजा होती है। अन्नकूट महोत्सव यहाँ बड़ा फेमस है, अपने देखा था। श्री कृष्ण जी को श्रीनाथ जी बोलते हैं, मंदिर को हवेली बोला जाता है, दर्शन जो उसको झांकी बोलते हैं, ठीक है, कृपा जो उसको पुष्टि बोला जाता है, ऐसे। और पिछवैया कला के लिए जाना जाता है, पिछवैया कला, ठीक है ना। 2 चीजें इसमें अपन को ध्यान रखनी है, एक तो पिछवैया कला, पिछवैया, और दूसरी चीज अपने जो है अन्नकूट महोत्सव, दिवाली के अगले दिन अपने जो होता है अन्नकूट महोत्सव बताया था मैंने। और एक यहाँ पे जैसे अपन होली पढ़ेंगे ना, तो यहाँ गुलाबी होली है ना, तो मतलब गुलाबी रंग की चुनरी उड़ाई जाती है श्रीनाथ जी को यहाँ, तो गुलाबी होली उसको बोलते हैं अपन, देखेंगे उसमें आएगा, है ना। ये है सियाड़ गांव, सियाड़ नाथद्वारा, सियाड़ है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय वृंदावन से जीतपुर से नाथद्वारा लाई गई थी। तो वृंदावन से तो भैया मारवाड़ से फिर यहाँ आई है। ओके, ये था अपने राजसमंद, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं सिरोही। 2 क्वेश्चन ये हैं, सिरोही और उदयपुर। ये उदयपुर लास्ट है, फिर दरगाह है, ठीक है ना। ये सिरोही है, सिरोही यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। सिरोही के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे वो अपने दिलवाड़ा के ही हैं मंदिर, दिलवाड़ा के सारे जो मंदिर आएंगे, विमलसाई, उसको देखते हैं अपन नेक्स्ट फाइल में, है ना। एक बार यहाँ तक इसको डाइजेस्ट करो, फिर देखते हैं। ओके।